उत्तराखंड अपनी अनोखी लोक परंपराओं और संस्कृति के लिए विख्यात है। यहाँ साल भर परंपरागत लोक संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं के नृत्य, देव यात्राएं आदि आयोजित किए जाते रहते हैं। वहीं चमोली जनपद के विकासखंड पोखरी ग्राम पंचायत सिनाऊ में सांस्कृतिक समिति सिनाऊ के द्वारा 4 सितंबर से 13 सितंबर तक ऐतिहासिक पांडव नृत्य मंचन का आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक समिति सिनाऊ के कोषाध्यक्ष विनोद खाली ने बताया कि पांडव नृत्य के दौरान गेंडू गौथिक के साथ साथ लोक जागर गायकी रामेश्वरी भट्ट, लोक गायक दिगंबर बिष्ट और आचार्य कृष्ण नंद नोटियाल द्वारा गढ़वाली लोक भाषा में चक्रव्यूह नाटक का भव्य मंचन किया जाएगा। पांडव लीला का जो आयोजन है विगत कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ कारणवश नहीं हो पाया है, जिसको हम दोबारा पुनर्जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे ग्राम सभा के सारे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, नए यूथ का योगदान है, बुजुर्गों का सहयोग है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो गांव के प्रवासी हैं उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें इस कार्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे। वहीं कार्यक्रम के संयोजक हरीश रावत ने सभी प्रवासी ग्रामीणों को इस परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शामिल होने और सहयोग करने की भी अपील की है। पांडव नृत्य तो हमेशा ही हुआ है और हमने पहली बार अभी चक्रव्यूह का मंचन रखा हुआ है, क्योंकि लोगों के गांव में तो लोग खेतों में कर रहे हैं और हमारे पास इतना बड़ा फील्ड होते हुए भी हमने कहा क्यों हम इसका फायदा न उठाएं। और बाकी अभी हम लोगों को घर में भी सभी लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग है और मैं आशा करता हूं कि हमारे भाई बहन लोग जितने भी बाहर हैं, हमारे बच्चे जितने भी बाहर हैं, हमारे धियाणियां ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने का हमको कष्ट करेंगे। वहीं सांस्कृतिक संयोजक हरीश खाली और बुजुर्ग नाथीराम खाली ने भी पांडव नृत्य मंचन को लेकर अपनी बात रखने का काम किया। वहीं परंपरागत पांडव नृत्य मंचन को लेकर समस्त ग्राम पंचायत के युवाओं, महिला मंगल दल और बुजुर्गों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। जो ये पांडव नृत्य हो रहा है, जो पांडव लीला हो रही है, एक्चुअल में हमने कोशिश की है यथासंभव कहीं न कहीं समाज को जोड़ने की, क्योंकि ये हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक विरासत है और हम ये चाहते हैं कि इस विरासत को जीवित रखा जाए, इस संस्कृति को जीवित रखने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और जो ये पांडव लीला के बीच में जो चक्रव्यूह होता है, तो इस बार हमने चाहा है कि जो गांव के अंदर जो हमारे पांडव नृत्य होते हैं, तो इस बार बाण भी निकलते हैं, जो बाण होते हैं हमारे, तो ये कम से कम 10-15 साल पहले ये पांडव नृत्य हुआ था और 15 साल में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो इस बार सभी लोगों ने ये सोचा है कि इस बार चक्रव्यूह का मंचन किया जाएगा। और चक्रव्यूह के मंचन में आपने बहुत जगह देखा होगा कि चक्रव्यूह में क्या होता है कि सीधे द्वापर से शुरू कर लेते हैं और चक्रव्यूह का मंचन शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस चीज से अनभिज्ञ हैं, वो लोग पूछते हैं इस चक्रव्यूह में अर्जुन कहाँ है या श्री कृष्ण कहाँ है। तो हमारा इस बार का जो ये चक्रव्यूह होगा गढ़वाली में, इसमें हम वो दिखाएंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन जब संसतक युद्ध में जाते हैं तो उस वर्णन से लेकर के और लास्ट जो अभिमन्यु वध होता है वहां तक हम लोग दिखाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। 12 साल में पांडव नृत्य हो रहा है दोबारा। इससे पहले जागर होकर नहीं लगते, पहले लिखते थे लेकिन बीच में नहीं लगी। अब के साल इनका महाभारत जागर का भी प्रोग्राम है। फिर तब ये मुझको भी 90 साल की उम्र है मेरी, तो ये लोग अब लड़के लोग जो हैं बड़ी उत्साह से वो चक्रव्यूह का मंचन कर रहे हैं और गढ़वाली भाषा में हो रही है बल, तो बहुत अच्छी धन्यवाद है इन बच्चों के लिए।